Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया देख रहा होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा टेलीग्राम ग्रुप वो ज्वाइन कर लेना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने कोई डाउट आपको कोई होगा, ठीक है, वहाँ पे आप बता सकते हैं। और जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उनका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और जो ये नए चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जो पेंडिंग थे, देखो मैंने सोशियोलॉजी के सारे लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट वहाँ पे खोलो, ठीक है, तो वहाँ पे सारे लेक्चर्स मिलेंगे। और नोट्स मैंने किए हैं सेंड कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। वहाँ पे आप सर्च करके निकाल सकते हो कोई भी चैप्टर। सोशियोलॉजी की मैं बात करूँ, ठीक है। अब रही साइकोलॉजी, इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस मैंने अभी पेंडिंग था, वो मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद रहता है एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, और वो कुछ टेस्ट्स थे, ठीक है, असेसमेंट ऑफ टेस्ट्स, वो भी पढ़ाना है मुझे। और लास्ट में सेल्फ एम्पावरमेंट, वो भी पढ़ाना है, ठीक है। 2-4 चैप्टर अभी पेंडिंग है साइकोलॉजी में, तो मैं ये पढ़ाऊँगा, ठीक है। बाकी चैप्टर्स का पीडीएफ प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, वो आप देख लेना, ठीक है। और एज इट इज़ मैंने वो सेंड किए, उनके जो नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड किए, ठीक है, वहाँ पे जाके देख लेना आप। और जो ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, जब ये ख़त कंप्लीट हो जाएगा ना ये चैप्टर, उसके बाद मैं इसका जो पीडीएफ, पूरा एक ही पीडीएफ, ठीक है, वो मैं बनाऊंगा और वो सेंड कर लूँगा ग्रुप में, ठीक है। अलग अलग चैप्टर का जो, सॉरी, अलग अलग जो लेक्चर है उनका पीडीएफ मैं सेंड नहीं करता हूँ जब कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। लाइक आते, कल हमने पढ़ा था अटेंशन, ठीक है, आज हमें पढ़ना है परसेप्शन, उसके बाद इंटेलिजेंस, थिंकिंग, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ठीक है। वो सारा कुछ इसका एक पीडीएफ में बनाऊंगा, उसके बाद मैं सेंड कर लूँगा, ठीक। जो अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट्स परसेप्शन, ठीक है। हमने अटेंशन कंप्लीट किया है, अब हम आज पढ़ेंगे परसेप्शन, ठीक। देखो परसेप्शन मतलब क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। जो टॉपिक्स होते हैं ना आपके सिलेबस में, वो पढ़ा करो, ठीक है। अगर कोई मेरे से नहीं पढ़ेगा ना, अगर खुद से पढ़ेगा, तो वो टॉपिक्स पढ़ा करो जो आपके सिलेबस में दिए हैं। देखो बुक्स में एक्स्ट्रा दिया होता है, और आपके टीचर्स भी, मैंने खुद स्टूडेंट से सुना, हमारे टीचर्स सिलेबस से बाहर पढ़ाते, तो वो टॉपिक्स मत पढ़ा करो, ठीक है, उनको स्किप करो वो टॉपिक्स, क्योंकि आपका जो पेपर होता है ना, एक्सटर्नल पेपर, वो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फ्रेम होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अपना टाइम ज़ाया मत करो, वही पढ़ो जो आपके सिलेबस में, ठीक है। तो परसेप्शन आपके सिलेबस में इसके बारे में क्या क्या है, वो सारा कुछ हम डिटेल में आज देखेंगे। पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। देखो परसेप्शन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एक इंडिविजुअल अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके, ठीक है, जो वो देखता है ना, जो उसको जो इसकी विजुअल सेंसेशन में आ रहा है, ठीक है, अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को या उन स्टूमलाई को परसीव करना, ठीक है, बाय यूजिंग हिज और हर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, सेंसेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परसेप्शन, ठीक है। तो परसेप्शन क्या, इज द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट इज सिलेक्टेड और रिसीव्ड, प्रोसेस्ड एंड इंटरप्रेटेड टू मेक इट मीनिंगफुल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप टीवी देख रहे हैं, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो जब आप टीवी देख रहे होते हैं ना, तो आपको आपके जो विजुअल सेंसेशन है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। वहाँ पे होगा बेड, होगा वहाँ पे जो टीवी है जिस पे वो लगाया है वॉल पे, ठीक है, वो भी दिख रहा है आपको, टीवी भी दिख रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो उसके अराउंड होंगे, तो वो भी आपको, वो भी आपके विजुअल सेंसेशन में होंगे। बट आप किस चीज़ को परसीव कर रहे हो उस वक्त जब आप टीवी देख रहे हो, टीवी पे, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो आपके परसेप्शन में नहीं आते हैं। आई बात समझ। जिस चीज़ को आप परसीव कर रहे होते हैं ना उस वक्त जब आप टीवी देख रहे होते हो, दैट्स टीवी, ठीक है। और जो बाकी चीज़ें हैं ना, वो आपके खाली विजुअल सेंसेशन में आती है, ठीक है। अब जो ये टीवी है, इसको आप वहाँ पे परसीव कर रहे हो, तो इसी वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे परसेप्शन। मतलब आपका जो माइंड है, ठीक है, वो इन चीज़ों को कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद पहले रिसीव कर लेता है। देखो पहले सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन, ये देखो, उसके बाद रिसीव कर लेता है, उसके बाद प्रोसेस कर लेता है, ये चीज़ क्या है, मैं क्या सुन रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद प्रोसेस हो रही है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन हो रही है, और आपका जो दिमाग है उस पर मीनिंगफुल बना देता है, ठीक है। मतलब ये चीज़ क्या है, क्या मैं देख रहा हूँ, ठीक है, उसको मीनिंगफुल बना देता है। तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे परसेप्शन, ठीक है। या और एक एग्जांपल, आप टीवी सुन रहे हो, ठीक है, और बाहर से भी आवाज़ कोई आ रही है, बट आपके परसेप्शन में जो वॉइस आ रही है ना, अभी वो टीवी की आ रही है। बाकी जो बाहर सराउंडिंग की जो नॉइज़ है ना, वो आप इग्नोर कर रहे हो, वो आपके विजुअल सेंसेशन में है, बट आपके परसेप्शन में नहीं आ रही है, ठीक है। आपके परसेप्शन में जो उस वक्त नॉइज़ है, दैट्स टीवी, ठीक है, टीवी की नॉइज़। ये जो डेफिनेशन है, ये किसने दी, एस के महेश्वरी ने, ठीक है। या आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। Perception is the process of obtaining knowledge of external objects and events by means of senses। मतलब आप अपने सेंस ऑर्गन्स का, आप अपने सेंसेशन का यूज़ करके बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, उनके बारे में जितनी भी नॉलेज है, आप उनको क्या करते हैं, गेन कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, परसेप्शन, ठीक है।
ये किसने दी थी? स्टेंगर ने। ठीक, अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। देखो आपके सिलेबस में है प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है, बट किसी बुक में दिया है, किसी बुक में नहीं दिया है, ये बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। जो बुक पढ़ रहे हैं ना, अगर वहाँ पे परसेप्शन नहीं दिया है, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन, तो ये पढ़ लेना क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। इसको हम कहते हैं दूसरा नाम जेस्टॉल्ट्स लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये याद रख लेना दूसरा नाम इसका, क्योंकि ये लॉ जो है ये इसी ने दिए थे, जेस्टॉल्ट्स ने, ठीक है। इंडिविजुअल्स टेंड टू ऑर्गेनाइज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इनटू सम मीनिंगफुल पैटर्न्स। देखो जैसे मैं पढ़ाऊंगा ना वैसे मुझे नहीं लगता कोई समझाएगा, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, और मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं ना, मतलब टाइम लगता है इनको, बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि ये सिंपल वर्डिंग मैंने इसमें यूज़ किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल्स टेंड टू ऑर्गेनाइज environmental stimuli into some meaningful patterns according to some principles, ठीक है। जो एक इंडिविजुअल होता है वो कैसे जो इन्वायरमेंटल में जो स्टिमुलाई होते हैं उनको कैसे वो रिकॉग्नाइज करे, फिर जाके उनको प्रोसेस करे, ठीक है, बाय यूजिंग सेंस ऑर्गन्स। उसके बाद उनका उनमें इंटरप्रिटेशन और इन्फॉर्मेशन निकाले। कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू सम प्रिंसिपल्स होते हैं ये सब, अब हम देखेंगे, ठीक है। पहला जो प्रिंसिपल है दैट्स प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, ठीक है। फिगर या बैकग्राउंड यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक है, फिगर बैकग्राउंड रिलेशनशिप या फिगर, ये क्या होता है इसको हम अब समझते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए फिगर इज परसीव्ड इन रिलेशन टू इट्स बैकग्राउंड, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है इसके हिसाब से एक फिगर परसीव की जाती है इन रिलेशन टू, ठीक है, इट्स बैकग्राउंड। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ये क्या बताएं। देखो ये यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है। देखो आपको दिख रहे होंगे ना, दो इंसान दिख रहे होंगे, उनके हेड, ठीक है, पूरा नहीं, आधा आधा ही, ठीक है, तो आपको दिख रहे होंगे दो। बट ये कैसे दिख रहे हैं हम? देख रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि उनके पीछे एक बैकग्राउंड लगाया है, ठीक है, इसीलिए हम इनको देख पा रहे हैं। अगर बैकग्राउंड भी ब्लैक होता तो हम देख पा रहे थे? ठीक है, मत ना देख पाते, क्योंकि इनके पीछे जो बैकग्राउंड है उनको देख के हम इन दो हेड्स को परसीव कर पाते हैं, ठीक है। उस बैकग्राउंड को देख के हम इन दो हेड्स को परसीव कर पाते हैं। अगर ये बैकग्राउंड पे ब्लैक होता तो हमें नहीं दिखते, ठीक है। तो ये रही इसकी एग्जांपल, ठीक। तो यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा, द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे जो हेड्स है दो, और फिगर जो हमें फिगर दिखाई देती है इन टर्म्स ऑफ कलर, ठीक है, साइज, शेप एंड इंटेंसिटी एक्स्ट्रा डिपेंड्स अपॉन द फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। ये किस पे डिपेंड करता है? फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप पे। मतलब यहाँ पे जो बैकग्राउंड था वो क्या था? थोड़ा सा रेड दिख रहा था, बट जो फिगर थी वो कैसी थी? ब्लैक थी, इसीलिए हमें वो परसीव होते थे, ठीक है। सेकंड जो प्रिंसिपल है दैट्स प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू अ टेंडेंसी टू परसीव स्टिमुलाई इन सम मीनिंगफुल पैटर्न्स बाय ग्रुपिंग देम ऑन सम सॉलिड बेसिस लाइक सिमिलरिटी, कंटिन्यूटी। देखो मैं आपको ये समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा। देखो यहाँ पे ये है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग की एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो लाइन्स है ना, ये आपको दिख रहे हैं ना, कितने लाइन्स है? 6। बट आप इनको 6 एज ए मतलब 6 लाइन्स परसीव नहीं करोगे। आप बोलोगे ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है, ठीक है। तो आप कैसे इसको परसीव करोगे? ये दीज आर दी 6 लाइन्स बट इन 2 सेट्स, ठीक है, सॉरी 3 सेट्स, ठीक है। तो आप बोलोगे ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं परसेप्शन, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल मैंने आपको बोला? प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। ये फिर से आप पढ़ लो यहाँ पे। इट रेफर्स टू टेंडेंसी टू परसीव स्टिमुलस इन सम मीनिंगफुल पैटर्न्स, ठीक है। मतलब अगर कोई पैटर्न है तो आप उसको गलत मीनिंग अगर आप तरीके से पढ़ोगे ना, तो आपके परसेप्शन वो नहीं आएगा, ठीक है। जब तक आप उसको मीनिंगफुल पैटर्न में पढ़ोगे तब तक वो आपके परसेप्शन में आएगा। अगर नहीं पढ़ा तो आपके परसेप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आपकी जो सेंस ऑर्गन्स है उसको परसीव अच्छे से नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको मीनिंगफुल पैटर्न में नहीं पढ़ोगे। बाय ग्रुपिंग देम ऑन सम सॉलिड बेसिस लाइक सिमिलरिटी, कंटिन्यूटी। मतलब आप इसको सिमिलरिटी के बेस पे या कंटिन्यूटी के बेस पे परसीव कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये जो दो लाइन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 2 लाइन्स हैं और ये 2 लाइन्स हैं, ठीक है। इनमें से आप किन वाले 2 लाइन्स को ग्रुप मानोगे? इन दो को ना, क्योंकि ये सिमिलरिटी के बेस पे, ठीक है, नज़दीक है आपस में, और ये दूर है, ठीक है, यही इसका मतलब है। अब नेक्स्ट यहाँ पे फिगर दिया है, देखो ऊपर वाली है ऐसे स्ट्रेट है और ये वाली ऐसे, ठीक है। आप इसको कैसे परसीव करोगे? आप मत ना इसको बोलोगे कि ये यहाँ पे सेमी सर्कल्स है, ये वाली सेमी सर्कल्स है। आप क्या बोलोगे? एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक कर्व्ड लाइन है, ऐसे इसको आप परसीव करोगे। ना कि आप ये बोलोगे एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर बनाए गए हैं सेमी सर्कल्स, ऐसे आप परसीव नहीं करोगे, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? आप इसको परसीव कैसे करोगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली और उसके ऊपर एक कर्व्ड लाइन है, न कि एक स्ट्रेट लाइन पे सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह परसीव नहीं करोगे इस पर। अब यहाँ पे देखो
प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेंट, ठीक है, कंटिन्यूटी इसी का मतलब है, ठीक है, जो मैंने अभी दूसरी वाली फिगर दिखाई, ठीक है। तीसरा जो प्रिंसिपल है दैट्स प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट या प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्स्ट, इसको वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो गवर्नड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेंट, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एक एग्जामिनर है, ठीक है, उसके मतलब सामने है दो पेपर्स हैं, ठीक है, उसके सामने दो पेपर्स हैं। तो जिस बंदे ने अच्छा कंटेंट लिखा होगा तो एग्जामिनर उसको हायर मार्क्स देंगे क्योंकि उसकी परसेप्शन में वो अच्छे तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब जिसने मतलब डल हैंड राइटिंग में लिखा होगा और अच्छे तरीके से नहीं लिखा होगा तो उसको कम मार्क्स देंगे, ठीक है। तो इस वाले प्रिंसिपल को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट या प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्स्ट, ठीक है। फोर्थ वाला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच अफेक्टेड थ्रू कंट्रास्ट, ठीक है, आपको समझ आया होगा। अफेक्ट्स एज द स्टूमलाई दैट देयर और इन शॉप कंट्रास्ट टू नियर बाय स्टूमलाई में ड्रा, यहाँ से फिर मे ड्रा आवर मैक्सिमम अटेंशन। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट की एग्जांपल, सॉरी यहाँ पे एक इमेज दिया है मैंने, देखो यहाँ पे ये आपको छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं ना, ये वाले जिनको मैंने सर्कल, और ये वाले बड़े सर्कल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो छोटे वाले सर्कल्स है, ठीक है, ये जो छोटे वाले सर्कल्स है ये आप रखो, इसका ए, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये डायग्राम ए है, ये डायग्राम बी है, ठीक है, समझ लेना मेरी बात को। और ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट किसको कहते हैं, देखो ये जो छोटे वाले सर्कल्स है, ठीक है, उनके बीच में एक बड़ा सर्कल है, ठीक, मेरी बात समझ आ रही है। तो ये जो छोटे वाले सर्कल्स है ये मतलब हमें दिखाई देता है कि जो छोटे वाले सर्कल्स है ये छोटे हैं एज कम्पेयर टू बिगर सर्कल इन द सेंटर, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो इधर ये जो छोटे सर्कल्स है इनसे हमें ये पता चलता है जो उनके बीच में बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, ये हमें क्या दिखता है, बिगर एज कम्पेयर टू दिस सेंट्रल सर्कल, ठीक है। छोटे सर्कल्स से हमें ये पता चलता है कि जो सेंटर में, उनके सेंटर में जो सर्कल्स है इन फिगर ए, ठीक है, that seems larger than the central circle in figure B, जो मैंने आपको फिगर ए बोली, ये बोली बी, ठीक है। बट दीज टू सेंट्रली सर्कल्स आर इन सिमिलर साइज, ठीक है, वो सिमिलर साइज के हैं दोनों, बट इनसे हमें पता चलता है, छोटे वाले सर्कल से हमें पता चलता है कि जो इनके बीच में बिगर सर्कल है, ठीक है, ये दिखता है जो बड़े वाले सर्कल्स में सेंट्रल सर्कल है उनसे बड़ा दिखता है, ठीक है। आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा बट आई होप दैट का आपको समझ आया होगा, ठीक है। इस वाले प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एग्जांपल भी दिया है, यही सेम एग्जांपल है। हियर द सराउंडिंग सर्कल्स इन ए मेक्स द सेंट्रल सर्कल सीम लार्जर देन द सेंट्रल सर्कल इन बी इवन दो द टू आर ऑफ सेम, मैंने आपको बोला दोनों सेम साइज के, बट जो छोटे वाले सर्कल्स है, सराउंडिंग सर्कल्स है, ठीक है, उनमें जो उनके बीच में जो बड़ा सर्कल है वो हमें क्या दिखता है, उस वाले दूसरे बी वाले जो फिगर है उसमें जो बिगर सर्कल है, सॉरी सेंट्रल सर्कल है उसे बड़ा दिखता है छोटे सर्कल्स के बीच में जो सेंट्रल सर्कल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप समझ लेना, इसको आपको समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट्स प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टेबिलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टेबिलिटी द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेम स्टूमलाई डिपेंड्स अपॉन द एडाप्टेबिलिटी ऑफ द परसीवर टू परसीव सिमिलर स्टूमलाई। देखो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टेबिलिटी है क्या बोलता है कि जो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो एक मतलब ब्राइट लाइट में पढ़ रहा है, ठीक है, शाम को एक ब्राइट लाइट में पड़ रहा है, ठीक है, या हम दिन की बात करेंगे, ठीक है। तो दिन की अगर हम बात करेंगे, दिन में सनलाइट की जो ब्राइटनेस होती है बहुत ज़्यादा होती है, बाहर अंदर थोड़ा कम होती है, ठीक है। तो जब वो बाहर पढ़ता है तो वो अच्छी तरह अपने जो बुक्स है उनको मतलब परसीव कर पाता है अच्छी तरह, वर्डिंग्स पे, लेटर्स पे, ठीक है, उनको अच्छी तरह से परसीव कर पाता है। बट जब वो अंदर आ जाएगा ना, उसको अगर फॉर एग्जांपल सनलाइट भी है ना इधर भी, बट उसको डिम लगेगा, ठीक है, तो वो अच्छी तरह से अपने बुक्स पे परसीव उनको नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इसने दिया है, एन इंडिविजुअल हु अडॉप्ट्स हिमसेल्फ टू वर्क बिफोर एन इंटेंस ब्राइट लाइट, ठीक है, उसने अडॉप्ट किया है खुद को, वो काम करता है एक ब्राइट लाइट में, ठीक है, उसने अडॉप्ट किया है खुद को, वो क्या करता है, इंटेंस ब्राइट लाइट में काम करता है। विल परसीव नॉर्मल सनलाइट इज क्वाइट डिम, वो क्या करेगा, अगर नॉर्मल सनलाइट होगी ना तो उसको वो डिम मतलब परसीव करेगा, क्योंकि उसको आदत हुआ होता है ब्राइट लाइट में वर्क करना, बट जब उसको मतलब फेस करना पड़ेगा नॉर्मल सनलाइट को तो उसको क्वाइट डिम लगेगा, ठीक है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट
जो दैट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, ये भी आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने ये भी लाया इसमें, ठीक। अब हम देखेंगे ऐसे फैक्टर जो कि परसेप्शन में मतलब अफेक्ट करते हैं। परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो परसेप्शन है ना, इसको दोनों इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस डालते हैं परसेप्शन पे, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल फैक्टर्स। जिस तरह हमने अटेंशन में इंटरनल और एक्सटर्नल दैट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स पढ़े ना, इसी तरह यहाँ पे भी आपको सेम पढ़ने हैं। जब आप अटेंशन पढ़ोगे ना, पहले जो अभी देख रहे हैं ना पहली बार ये लेक्चर, ठीक है, उसने अभी तक अटेंशन नहीं पढ़ा है, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ पहले अटेंशन पढ़ो, फिर जाके आप परसेप्शन पढ़ो, ठीक है, फिर आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जो यहाँ पे फैक्टर्स है ना वही वहाँ पे भी है, ठीक है, थोड़ा सा एक दो उधर इधर है। अब हम देखेंगे इंटरनल फैक्टर्स। पहला क्या है, मोटिव्स एंड नीड्स। मोटिव्स एंड नीड्स आर इंपॉर्टेंट टू अफेक्ट परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। द पर्सन हु इज थर्स्टी विल परस्यू वाटर एंड ड्रिंक्स मोर क्विकली। देखो यहाँ पे जो मोटिव्स और नीड्स होते हैं ना, ये अफेक्ट अच्छे से मतलब डालते हैं किस पे, परसेप्शन पे। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल है, उसको थर्स्ट लग रही है, ठीक है, प्यास लग रही है, तो वो क्या करेगा, वो परस्यू करेगा ना वाटर को, ठीक है, जो पानी है उसको ज़्यादा परस्यू करेगा, एंड टू ड्रिंक, ठीक है, मोर क्विकली देन अदर, बाकी जो चीज़ है, ठीक है। एन अनएम्प्लॉयड पर्सन विल परस्यू जॉब वैकेंसी क्विकली देन एम्प्लॉयड वन। से आपको समझ आया होगा खुद। नेक्स्ट जो है दैट्स मेंटल सेटअप। यहाँ पे सेटअप लिख लेना यूपी, ठीक है, मेंटल सेटअप। मेंटल सेटअप मीन्स रेडीनेस फॉर सर्टन टास्क विच ग्रेटली अफेक्ट परसेप्शन। देखो जितना आपका मेंटल सेटअप अच्छा होगा किसी काम के लिए, उतना आप उस काम को परस्यू अच्छे से कर पाओगे। जितना खराब मेंटल सेटअप होगा, ठीक है, उतना आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है, ड्यूरिंग एग्जाम क्वेश्चन लर्न क्विकली देन अदर डे। देखो जब आप एग्ज़ाम मतलब नज़दीक जितना आता है ना, तो आप मतलब जल्दी आप जो क्वेश्चन है उसको रिमेंबर कर पाते हो, ठीक है। बट एग्ज़ाम से पहले तकरीबन 2-3 मंथ्स आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिमेंबर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके वो परसेप्शन में जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है। जो वर्डिंग्स होते हैं आप पता नहीं किन ख्यालों में होते हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, तो आप परस्यू उसको अच्छे से कर पाते हो और लर्न भी अच्छे से कर पाते हो और रिमेंबर भी जल्दी होता है, ठीक है। उसके बाद सी नेक्स्ट फैक्टर है दैट्स इमोशंस, ठीक है। इमोशंस भी हमारी परसेप्शन पे अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे है चांसेस ऑफ एरर्स इन फियर में इंक्रीज। अगर फियर होगा किसी को तो वहाँ पे एरर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डरता है। नेक्स्ट जो है दैट्स एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड मीन्स इवाल्युएशन अबाउट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में आपको इवाल्युएशन करना है, ठीक है, मतलब इंटरप्रिटेशन करना है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ठीक है, ये भी इफेक्ट डालता है परसेप्शन पे। पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, परसेप्शन इज अफेक्टेड बाय पास्ट एक्सपीरियंस। देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है कैसे पास्ट एक्सपीरियंस परसेप्शन पे इफेक्ट डालता है। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल, एक पर्सन है, उसको बाइट किया तकरीबन 1 महीने पहले किसी डॉग ने, ठीक है। जब वो फिर डॉग मतलब डॉग्स को देखता है ना फिर से, तो हर कोई डॉग उसके लिए डेंजरस बनता है, क्योंकि उसने उनको परस्यू किया है अच्छी तरीके से। क्यों एज मतलब दे विल बाइट मी, ठीक है, वो उनको बाइट करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए उनको वो डेंजरस लगते हैं हर कोई डॉग। नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स हमने किए खत्म, अब है एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। आप ये याद कर लेना, इंटेंसिटी हमने अटेंशन में भी पढ़ा था, ठीक है। जितनी ज़्यादा अटेंशन, जितना ज़्यादा लाउडर नॉइज होगा तो उसको हम अटेंशन उसकी तरफ ज़्यादा रखेंगे। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, जितनी ज़्यादा लाउडर साउंड होगी, ठीक है, मोर लाइकली टू परसीव एज कम्पेयर टू लो इंटेंसिटी साउंड, ठीक है, आपको समझ आएगा अच्छे से। अब मैं इसको तेज तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमने ये पढ़ा है, ठीक है। बी जो है दैट साइज, ए फुल पेज एडवर्टाइजमेंट इज मोर लाइकली टू बी, जितना बड़ा साइज होगा ना उतना हम उसको अच्छे से परसीव कर पाएंगे, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको मूवी दिखा रहा है, ठीक है, सिनेमा हॉल में, एक है छोटा स्क्रीन, दूसरा है बड़ा, तो बड़ा बड़ा जो स्क्रीन है उसको हम अच्छी तरीके से परसीव कर पाएंगे एज कम्पेयर टू स्मॉल स्क्रीन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो थिंग्स है, जो फिगर्स है वो बड़े होंगे, ठीक है। अब सी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर, मूवमेंट, ठीक है। जितना चीज़ें होंगे ना, उनको जितना मोशन होगी ना, तो उनको हम जल्दी तरीके से क्विकली परसीव कर पाएंगे। जो मोशनलेस होंगे उनको हम उतना अच्छे तरीके से परसीव नहीं कर पाते, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया है मोटिवेशन या ना अटेंशन में, ठीक है, वो काइट की। अब नेक्स्ट क्या है, नॉवल्टी। नॉवल्टी मैंने ये भी आपको वहाँ पे बोला, मतलब समथिंग न्यू, ठीक है, न्यू एंड नॉवल थिंग इट परसीव्ड सूनर देन ओल्ड वन एंड यूज्ड वन, ये भी आपको समझ आएगा खुद ही। लास्ट टू जो है दैट्स अब्रैप्ट चेंज। अब्रैप्ट चेंज मैंने आपको बोला था, फॉर एग्जांपल आपके बिहेवियर में, अगर किसी के बिहेवियर में चेंज आएगी ना, उसको आप अच्छे से परसीव कर पाओगे। एनी चेंज इन स्टिमुलस कंडीशन सच एज इंक्रीज इन नॉइज। फॉर एग्जांपल आप कमरे में बैठे हो, अचानक बाहर से एक मतलब ज़ोरदार मतलब नॉइज़ आई, ठीक है, नॉइज़ सुनाई दी हमें, तो उसको हम अच्छी तरीके से हमें अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ, तो परसेप्शन ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर। ये रहा फैक्टर्स। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे, या आज ही मैं इंटेलिजेंस का भी उसके नोट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आज ही दूंगा। इंटेलिजेंस इसके बाद आता है, वो हम आज या कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।